भारत के क्विक कॉमर्स बाजार में अब मुकाबला और भी तेज होने वाला है, क्योंकि अमेजन ने खेल कर दिया है। एक बहुत बड़ा दांव खेला है उन्होंने। कंपनी ने ऐलान किया कि उसकी मिनटों में डिलीवरी देने वाली सर्विसेज जो हैं अमेजन नाउ को अब जो है 300 से ज़्यादा शहरों तक पहुंचाया जाएगा। यानी अब ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट के लिए चुनौती जो है सिर्फ मेट्रो शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि छोटे शहरों में भी जो है टक्कर और कड़ी होने वाली है। अमेजन का दावा है कि अमेजन नाउ भारत में उसका सबसे तेजी से बढ़ने वाला ई कॉमर्स बिजनेस बन चुका है। ऑर्डर हर तिमाही जो है दोगुने हो रहे हैं और प्राइम जो कस्टमर्स हैं इसकी वजह से जो है 3 गुना ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है सर कि क्या अमेजन अपनी लॉजिस्टिक ताकत और प्राइम बेस के दम पर क्विक कॉमर्स की रेस में बड़ा उलटफेर कर पाएगा या नहीं, और क्या है ये पूरी खबर, इसको भी समझाइए। नहीं, क्विक कॉमर्स जिस तरह से पैर पसार रहा है उसमें अब जंग और कड़ी होती हुई दिखाई दे रही है जी। अभी अमेजॉन की जो क्विक कॉमर्स या 10 मिनट की जो डिलीवरी वाला है, जिसमें आप ग्रोसरी और तमाम चीज़ें घरों तक पहुंचाते हैं, उसमें अमेजॉन के पास 15 शहर हैं और ज़्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं है। जिन शहरों में नेटवर्क है भी, चाहे जैसे अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बहुत सारे पिन कोड्स पर या बहुत सारे इलाकों में सर्विस नहीं है। तो अमेजॉन अब दरअसल इस लड़ाई को एक नए लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक बड़ा प्लान लेकर अमेजॉन आई है, जहां पर वो सीधे सीधे जेप्टो हो, ब्लिंकिट हो या आपका स्विगी इंस्टामार्ट हो, फ्लिपकार्ट मिनट्स हो, इनको एक कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रही है जी। एक और जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि ये लड़ाई जो पूरी 10 मिनट की या क्विक कॉमर्स की डिलीवरी की लड़ाई है विशाल, ये अब बड़े शहरों से निकलकर छोटे शहरों की तरफ मूव कर रही है। फर्स्ट या अर्ली एडवांटेज जो कंपनी उठाएगी उसकी पहुंच ज़्यादा या उसकी व्यापक पहुंच हो सकती है, और इसीलिए अमेजॉन का जो अमेजॉन नाउ करके जो सर्विस को है, उसका अब इरादा 300 शहरों में अपने डार्क स्टोर और अपनी सर्विसेज को विशाल शुरू करने चलिए, का है। तो अमेजन नाउ जो है अभी कहाँ कहाँ उपलब्ध है, ये भी एक एडिशनल जानकारी ले लीजिए। तो कहा जा रहा है कि फिलहाल 15 से जो है ज़्यादा शहरों में जो है इनकी मौजूदगी है। बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, अमृतसर और कोची में जो है अमेजन नाउ अवेलेबल है। और इसके अलावा जो सर बात कह रहे थे कि जो सबसे पहले अपने डार्क स्टोर्स जो है उनका पेनिट्रेशन टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में करेगा, उनको जो है ज़्यादा लेवरेज मिलता हुआ दिखेगा। तो मेरा आपसे सवाल ये है सर कि क्या टियर 1 लेवल में या मेट्रो सिटीज़ में क्या लड़ाई खत्म हो गई है या स्टैग्नेंट हो गई है ग्रोथ या सेल्स? मेट्रोस में एक सैचुरेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड वाई, क्या कारण है? क्योंकि 3-4 कंपनियां हैं, सारे इलाकों में सर्विसिंग है पूरी। यहाँ एक नया मार्केट बनाना या नए कस्टमर्स को एक्वायर करना अब मुमकिन नहीं रह गया है। जो लॉयल कस्टमर हैं, मान लीजिए चाहे फ्लिपकार्ट मिनट्स के हों, चाहे इंस्टामार्ट या ब्लिंकिट के हों, जो सबसे बड़ी प्लेयर है इसमें, इन सबका एक बेस है, लॉयल्टी कस्टमर्स हैं और वो वहीं से ऑर्डर करने की एक टेंडेंसी है। यहाँ नया मार्केट ढूंढना अब अमेजॉन के लिए मुश्किल है। और देखिए, अर्ली अगर आप उसको देखेंगे तो अमेजॉन इस पूरी लड़ाई में पिछड़ती हुई दिखाई दी है। अगर आप डार्क स्टोर्स की बात कर लीजिए, जिससे सीधा सीधा अंदाजा मिलता है कौन कंपनी कहाँ खड़ी है, अमेजॉन के पास सिर्फ और सिर्फ इस वक्त 500 डार्क स्टोर हैं जी। इसके मुकाबले ब्लिंकिट के पास 2250 से ज़्यादा 2243 के आसपास हैं। तकरीबन 4 गुना ज़्यादा स्टोर, डार्क स्टोर जो है ब्लिंकिट के पास हैं। जबकि आप इनको देख लीजिए, इंस्टामार्ट को देख लीजिए या आप स्विगी को देख लीजिए, इनके पास 1150 के आसपास जो डार्क स्टोर हैं वो मौजूद हैं। तो अमेजॉन का असल में इस लड़ाई में जो मेट्रो शहरों में जो पेनिट्रेशन हो सकता था, वहाँ वो थोड़ी पिछड़ गई है। अब उसका इरादा ये है कि अब सीधे तौर पर जो छोटे शहर हैं वहाँ पर एक अर्ली जो फ़ायदा है वो लेने की कोशिश की जाए विशाल। चलिए, तो अब अमेजन जो है किन किन चीज़ों की जो है क्विक डिलीवरी करेगा, उसमें ग्रॉसरी, ताज़ा फल और सब्जियां, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फैशन के आइटम्स और जो है स्मॉल अप्लाइंसेज हैं, इनका कहा जा रहा है कि इनको जो है वो टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ में जो है इनकी पेनिट्रेशन बढ़ाएगा। तो वहाँ जो है कंज्यूमर स्पेंडिंग में जो है अमूलचूल बदलाव भी देखने को मिलेगा सर। बिल्कुल नहीं, अमेजॉन देखिए कई महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं और अमेजॉन के जो CEO हैं वो अभी भारत थे और कुछ बड़े ऐलान किए हैं, वो भी बताएंगे। लेकिन आप समझिए कि अमेजॉन ने 2-3 बड़ी बातें कही हैं यहाँ पर। जो उनके CEO हैं, जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि साहब हम 300 जो
शहरों में वहाँ तक पहुँचेंगे। उनका कहना है कि साहब एक तो हर क्वार्टर में आपके ऑर्डर डबल हो रहे हैं अमेजॉन के, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी ग्रोथ है जी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि साहब अमेजॉन का ई कॉमर्स का जितना बिजनेस है उसमें सबसे तेज़ी से जो धंधा ग्रो कर रहा है वो कर रहा है आपका क्विक कॉमर्स का धंधा। तीसरी बड़ी बात उन्होंने जो कही है वो ये कहा है कि जो भारत में उनका एक्सपीरियंस है क्विक कॉमर्स का को लेकर, जिस तेज़ी से रैपिड ग्रो कर रहा है और जो लर्निंग है उनके पास, जैसे कि अर्ली साहब आप शहरों में, बड़े शहरों में आप रीच नहीं बना पाए लेकिन छोटे शहरों में अब आप खोल रहे हैं। डार्क स्टोर्स किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, प्राइम मेंबरशिप का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। उन्होंने कहा इन लर्निंग्स और जो ऑर्डर क्विक कॉमर्स पर आ रहे हैं अमेजॉन को, जो 10 मिनट की डिलीवरी में 80 से 90% जो ऑर्डर हैं वो उन लोगों के हैं जो प्राइम मेंबर्स हैं। तो अब उनका अमेजॉन का ये कहना है कि हमको भारत से जो लर्निंग मिली है इसको वो दरअसल पूरी दुनिया में अप्लाई करेंगे, चाहे अमेरिका का मार्केट हो चाहे बाकी के बाजार इस मॉडल का जो है बिल्कुल। तो भारत एक तरह से क्विक कॉमर्स में पूरी दुनिया में अमेजॉन के लिए एक लर्निंग का हब साबित हो रहा है, जहां से वो इस मॉडल को, जल्दी डिलीवरी के मॉडल को पूरी दुनिया में लागू करना चाहता है विशाल। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस लिहाज से भी बड़ी चीज़ है कि 2010 से 2030 के बीच खुद अमेजॉन इस बात को कहती है कि वो भारत में लगभग $88 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रही है। दिसंबर में सितंबर में पिछले साल अमेजॉन ने भारत में $35 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात की। और अभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके जो CEO हैं उनकी मुलाकात हुई है। ताज़ा जो घटनाक्रम है उसमें अमेजॉन ने ये कहा है कि वो भारत में $13 बिलियन क्लाउड और AI सर्विसेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने पर इन्वेस्ट करेगी। तो अमेजॉन भारत में एक भारी भरकम इन्वेस्ट करना चाहती है। क्विक कॉमर्स या कॉमर्स का धंधा चूंकि अमेजॉन का एक बहुत बड़ा बिजनेस है जी। और इस धंधे पर डबल डाउन या एक तरह से भारी भरकम आप पैसा भी लगाएंगे। जब आप 300 शहरों में दाखिल होंगे तो न सिर्फ लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट बल्कि आपका पूरा का पूरा जो रिटेल का बिजनेस है उस सब में आपको भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, डार्क स्टोर्स नए खोलने पड़ेंगे। तो एक तरह से कहें कि छोटे शहरों में एक तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी अमेजॉन के पहुंचने से। चलिए सर, अब छोटे शहरों की बात हो रही तो मैं आपसे एक दो जो है सवाल पूछना चाहूँगा। एक तो है कि आप कह रहे हैं कि उनको फ़ायदा पहले होगा जो सबसे जल्दी रूरल एरिया को जो है पेनिट्रेट करेंगे, लेकिन सर वहाँ फिर कंपटीशन के और क्या पैमाने होंगे? क्या जो कंपनी कहेगी कि मान लीजिए ये 10 मिनट में पहुँचा रहे हैं, हम 7 मिनट में पहुँचा देंगे या 5 मिनट में पहुँचा देंगे, उससे जो है कंपटीशन बढ़ती हुई नजर आएगी या प्राइसिंग को लेकर? नहीं, देखिए प्राइसिंग में आप ये मानकर चलिए कि पहली बात जो आप कह रहे हैं प्राइसिंग में जो डीपर डिस्काउंट का खेल है वो और कड़ा हो सकता है। इस जंग का एक बहुत बड़ा जो मीट्रिक है परफॉर्मेंस का या पेनिट्रेशन का, वो है डिस्काउंट आप कितना दे रहे हैं, किस तरह से आप कस्टमर्स को एक्वायर कर रहे हैं। अब अमेजॉन चूंकि अमेरिकी कंपनी है, डीप पॉकेट वाली कंपनी है, मैंने बताया $88 बिलियन सिर्फ और सिर्फ 20 साल में इन्वेस्ट करने का, तो बहुत ही कम दुनिया की ऐसी कंपनियां होंगी जो भारत में इस लेवल का इन्वेस्टमेंट कर रही होंगी और भारत के प्रति कमिटमेंट का भी पता चलता है। तो एक तो मसला है कि कितना हैवी डिस्काउंट मिलेगा, कस्टमर्स को जाहिर तौर पर फ़ायदा है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है विशाल, और वो पहलू है कि जब अमेजॉन जैसी या जब फ्लिपकार्ट जैसी सभी कंपनियां भारी भरकम कैश बर्न कर रही हैं, हम तमाम अपनी स्टोरीज में इस बात का जिक्र कर चुके हैं, जो लिस्टेड हैं वो भी अपना, उनके लिए भी प्रॉफिटेबिलिटी एक संकट है, लॉस झेल कर कंपनियां कैश बर्न कर रही हैं, डिस्काउंट दे रही हैं। दूसरा इसका जो बड़ा पहलू है वो ये है कि बड़े शहरों में जो छोटी दुकानें थीं, जो किराना की दुकानें थीं, वो ऑलरेडी एक बड़ी मुश्किल, एक बहुत बड़ी क्राइसिस को झेल रही हैं। ठीक है, आप अगर दूध दुकानदार से लेंगे 72 रुपये का 1 लीटर मिल रहा है, अगर आप किसी ऑनलाइन किसी क्विक कॉमर्स साइट से लेते हैं तो 70 रुपये का मिल रहा है, 1 रुपये आधा कर मिल रहा है। बिल्कुल घर पर आपको मिल रहा है। आपके पास रिप्लेस करने का ऑप्शन है कि साहब ये दूध का जो एक्सपायरी डेट है उसके बाद का है या कोई खराबी है, आप बदल सकते हैं। तो छोटे जो दुकानदार हैं वो एक जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को झेल रहे हैं बड़े शहरों में जी। ये अब दरअसल अगर अमेजॉन पहुंचती है, फिर बाकी के ये सब भी अपना पहुंचने के लिए पैसा झोंकते हैं, सीधे तौर पर इसका असर छोटे शहरों के किराना दुकानदारों पर पड़ने वाला है विशाल। चलिए और करोड़ों में ऐसे किराना दुकानदारों की
और डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों की तादाद है। और गांव में तो और अधिक है सर, तो वहाँ तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन सर एक सवाल और है, बड़ा मौजूद सवाल है कि जिस तरह से मैंने, जब हम लोग तैयारी वारी कर रहे थे एग्ज़ाम्स की, तो उस समय हम लोगों ने सुना था कि संसद में एक बड़ा प्रोटेस्ट चला था वॉलमार्ट को लेकर, विदेशी कंपनियों को लेकर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने डेटा के साथ बताया कि इतनी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर रहा है अमेजन, आना चाह रहा है भारतीय बाजार में, बड़ा बाजार है भारत, कोई नहीं, बस इसको कोई दो राय मान ही नहीं सकता, 140 करोड़ से अधिक की आबादी है। ये आएंगे सर तो ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट और यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं जो इन सेक्टर में घुसे थे, इनका तो खेल तमाम हो जाएगा। वो कहेंगे, मान लीजिए आपने अभी बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, 72 रुपये का दूध, ये कहने लगे कि हम 60 रुपये में देंगे, तो कहाँ ही कोई टिक पाएगी। नहीं देखिए, ब्रिक एंड मोर्टार का जैसे आपने समझाया सर कि उनका धंधा चौपट हो जाएगा, तो अब इन कंपनियों को भी तो खा जाएगी, छोटी कंपनियों को खा जाएगी बड़ी कंपनी जो क्विक कॉमर्स में मौजूद है। नहीं देखिए, सारों के पास पैसा है, आप ये मान कर मत चलिए कि केवल और केवल अमेजन के पास, अमेजन डीप पॉकेटेड है। फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट का पैसा लगा हुआ है, मालिकाना हक किसके पास है फ्लिपकार्ट का? वॉलमार्ट के पास है। जो बंसल थे वो तो, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, वो तो कब के चले गए। तो ऐसा तो है नहीं कि फ्लिपकार्ट कमजोर प्लेयर है। फिर आप देख लीजिए स्विगी और ब्लिंकिट, अच्छी खासी फंडिंग है, लिस्टेड कंपनियां हैं, डीप पॉकेटेड हैं, पैसा आ रहा है। और ब्लिंकिट ने तो खुद को प्रॉफिटेबल भी, तकरीबन प्रॉफिट के आसपास पहुंच गए हैं। तो पैसा सब झोंक रहे, चाहे जेप्टो हो जिसका आईपीओ आने वाला है, वो भी इस पूरे खेल की हल्की प्लेयर नहीं, जबकि बिल्कुल एक युवा जो है व्यक्ति, लड़के ने जो है उस कंपनी को खड़ा कर दिया है और बड़ा आईपीओ लेकर आने वाले वो। तो इस पूरी की पूरी जंग में सबको पता है कि लड़ाई सीधी और सीधी कैश की बर्निंग के लेवल से है। ये बात सही है कि अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के पास जिस तरह का जो डीप पॉकेट हैं, क्योंकि अमेरिका से सीधी फंडिंग है, वैसे में ये आपको 19-20 होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिर आप ये चीज़ देख लीजिए कि चाहे ब्लिंकिट हो, चाहे जेप्टो या आपके स्विगी जैसी जो भारत के स्टार्टअप हैं, इन्होंने इस मार्केट में ट्रेंड को पहले समझा और बड़ा हाथ एक तरह से मार लिया इस बाजार का। बिग बास्केट या रिलायंस आपको देख लीजिए, जो रिलायंस रिटेल है, ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, ये इस मार्केट में पहले ही पिछड़ चुके हैं। इनके लिए इस मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना एक चैलेंजिंग काम है विशाल। अब प्रवीण सर एक लास्ट सवाल, और वो चीज़ आपको इससे भी दिखाई देती है कि आप डार्क स्टोर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा ब्लिंकिट के हैं जी, या 1100 1150 के लेवल पर जेप्टो और इंस्टामार्ट और इनके हैं, आपका क्या नाम, स्विगी के। जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब तक जो हम लोग जो है सर मनी सेंट्रल में या तमाम पैकेजेस में लिखते थे या थंब बनाते थे, एक और डेटा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बताता है कि खेल पूरा किस तरह से चल रहा है। देखिए, पर डे के ऑर्डर का नंबर समझिए, ब्लिंकिट के पास हर दिन 30 लाख ऑर्डर आ रहे हैं, उसके उलट अमेजॉन के पास सिर्फ 5 लाख ऑर्डर अभी आ रहे हैं। तो आप देखिए तकरीबन 6 गुने का फर्क है अमेजॉन और ब्लिंकिट के बीच में। जेप्टो के पास 23 लाख ऑर्डर पर डे आ रहे हैं, दोनों कंपनियां इंडियन हैं। इंस्टामार्ट के पास 12.5 लाख ऑर्डर आ रहे हैं। तो जो 3 बड़े जो कंपनियां हैं इस मार्केट, वो तीनों अगर आप देखेंगे तो इंडियन ओरिजिन। सर इसी डेटा के आधार पर मेरा अगला प्रश्न ये है कि अब तक जो हम लोग स्टोरीज करते आ रहे हैं या जिसका थंबनेल हम लोग देते हैं कि 1 करोड़ से अधिक जो है किराना दुकानदारों पर जो है आफत आएगी, अब सर ये आंकड़ा तो बहुत तेजी से बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि अब जब रूरल पेनिट्रेशन होगा तो वहाँ तो अधिकतर लोग की आमदनी का मैं समझ पाता हूँ कि एक जरिया है कि किराना की दुकान खोल लिया जाए, वहीं से जो है नून तेल का जो कारोबार होता है उसको किया जाता है। तो क्या सर अब जो आफत है ये 1 करोड़ से बढ़कर सीधे क्या 10 करोड़ 20 करोड़ पे आ जाएगी किराना? नहीं, बिल्कुल, ये सबसे बड़ी जो एक चुनौती है छोटे शहरों में दुकानदारों, क्योंकि उनके पास तो पूंजी का और अभाव है। बड़े शहरों में मान लीजिए डिपार्टमेंटल स्टोर हैं और जो बड़े बड़े सेटअप हैं, जो दुकानें करीबन 30-40 साल से चल रही हैं, उनके पास भी अच्छा खासा पैसा है और वो तकरीबन खुद को बचाए रखने में भी कामयाब हैं। लेकिन धंधा सबका कम हुआ है। छोटे शहरों में लोगों के पास, या जिसने 5 साल पहले 4 साल पहले दुकान खोली, आपने पढ़ाई की, आपके पास कोई काम नहीं था, आपने घर के बाहर एक दुकान खोल ली या किराए पर दुकान खोल ली, ऐसे तमाम लोगों के लिए अपने बिजनेसेस को बनाए रखना या जो एक आजीविका का साधन था वो चला पाना मुश्किल हो जाएगा, जैसे ही ये कंपनियां मार्केट में पूरी तरह से अपनी पैठ बनाएंगी विशाल। तो ये जाहिर तौर पर
लाखों जो है किराना दुकानदार हैं उन पर भी आफत है, परिवारों और हजारों की तादाद में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए भी चुनौती है, क्योंकि जितने ई कॉमर्स वाले जो क्विक कॉमर्स वाले हैं इनको डिस्ट्रीब्यूटर्स की, दरअसल इनके धंधे में डिस्ट्रीब्यूटर्स की कोई जगह ही नहीं है जी। ये सीधा कंपनी से सोर्स किया, कंपनी भी डिस्काउंट देती है कि आप सीधा, हमें भी डिस्काउंट नहीं देना, हमें भी कोई मिडल मैन कमीशन नहीं है हाँ, कोई बीच में मिडल मैन नहीं है, सीधा आपस में बिजनेस किया, जो डिस्काउंट है कंपनी ने सीधा इसको दे दिया आपका क्विक कॉमर्स वाले को, उन्होंने उठाकर अपना और कैश बर्न किया और उठाकर कस्टमर को दे दिया जी। तो ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन एक पहलू इसका ये भी है कि अगर बड़े पैमाने पर ये कंपनियां बाजार में, छोटे शहरों में पहुंचेंगी तो वहां रोजगार के भी मौके पैदा होंगे, चाहे डिलीवरी पार्टनर्स हों, चाहे आपको, बिल्कुल, चाहे आपके डार्क स्टोर के लिए भी आपको किराए पर जगह चाहिए होगी, तो तमाम तरह के नए रोजगार भी वहां पर पैदा होंगे। लेकिन सर, जो एक सवाल मैंने आपसे जो पूछा था, ये जो प्रश्न आ गया उसके बाद ही वो सवाल भी मेरा बदल गया सर। अभी तो हम आपसे ये कंपटीशन समझ रहे थे कि अमेजन वर्सेस जो तमाम कंपनियां हैं उनसे, लेकिन सर जब अमेजन आ जाएगा तो अमेजन का मुकाबला तो ये ब्रिक एंड मोर्टार वाले तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे बॉस। नहीं, हाँ, ये देखिए केवल और केवल अमेजन की बात नहीं है, बात है इन सारी कंपनियों की। जिस तरह से पहले जब फ्लिपकार्ट और अमेजन आए, जब नॉर्मल ई कॉमर्स के धंधे में आए, या और बहुत सारी स्नैपडील जैसी तमाम कंपनियां आई, तब एक चैलेंज पैदा हुआ कि साहब अब दुकान से टीवी कौन खरीदेगा, फ्रिज कौन खरीदेगा, या मोबाइल फ़ोन कौन खरीदेगा, क्योंकि बहुत बड़ा धंधा मोबाइल फ़ोन का सीधे सीधे फ्लिपकार्ट और अमेजन इन जैसी साइट से था। तो ये एक चैलेंज और संकट पैदा हुआ था, लेकिन वहाँ पर अगर आप ओवर द पीरियड में देखेंगे तो मार्केट स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई दिया, और लोगों ने मतलब दोनों तरह के बिजनेसेस, चाहे ब्रिक एंड मोर्टार हो चाहे ऑनलाइन कॉमर्स हो, दोनों चलते हुए दिखाई दिए। लेकिन वहाँ एक फ़र्क विशाल बड़ा महत्वपूर्ण है, वो ये कि ये तमाम जो ब्रिक एंड मोर्टार वाले भी थे, इन सबके पास भी पैसा था, ये उस आंधी में टिके रह पाने में भी सफल हुए। चाहे आप अपैरल के रिटेलर्स को देख लीजिए, चाहे पेंटालून देख लीजिए, या मैक्स को देख लीजिए, या जो तमाम जो हैं वो खुद को टिकाए रखने में सफल हुए। उन्होंने अपने प्राइसेस कम किए, डिस्काउंट देना शुरू किया, ऑफर देने शुरू किए, और लोगों ने एक एक्सपीरियंस के लिए भी दुकान पर जाकर खरीदना शुरू किया। तो एक वहाँ पर ये दुकानें टिक पाने में ज़रूर सफल हुई, लेकिन किराना दुकानदारों के साथ इस तरह की स्थितियाँ दिखाई नहीं देती विशाल।